कक्षा 7 एक्सरसाइज 2.5 पेश करते हैं सत्य प्रकाश मिश्रा, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भोड़ाई, खटीमा, ऊधम सिंह नगर। पहला प्रश्न, कौन बड़ा है? पहला खंड है इसका 0.5 अथवा 0.05। 0.5 में 5 दशांश है और 0.05 में 5 शतांश है, तो जाहिर है कि दशांश बड़ा होगा, इसलिए 0.5 बड़ा है। दूसरा खंड 0.7 अथवा 0.05। यहाँ 7 दशांश है और दूसरे में 5 शतांश है, तो 7 दशांश बड़ा हुआ, इसलिए ये 0.7 बड़ा होगा। तीसरा खंड 7 अथवा 0.7, इसमें पहला 7 पूर्णांक है और दूसरा 7 दशांश है, तो जाहिर है कि पूर्णांक बड़ा हुआ, इसलिए 7 बड़ा है। चौथा खंड 1.37 अथवा 1.49। यहाँ दोनों संख्याओं में पूर्णांक बराबर हैं, दोनों में पूर्णांक 1-1 हैं। अब हम दशमलवांश देखते हैं। पहले में दशांश है 3 और दूसरे में दशांश है 4, तो इस दूसरा वाला यानी 4 दशांश जो है वो 3 से बड़ा है, इसलिए 1.49 बड़ा है। पांचवा खंड 2.03 अथवा 2.30। यहाँ पर भी दोनों संख्याओं में पूर्णांक बराबर हैं, इकाइयाँ बराबर हैं, 2-2 हैं दोनों जगह। तो आप दशांश देखते हैं, दशांश पहली संख्या में 0 है और दूसरी संख्या में 3 है, इसलिए दूसरी संख्या बड़ी हुई, यानी 2.30 बड़ा है। छठा खंड 0.8 अथवा 0.88। यहाँ दोनों संख्याओं में पूर्णांक नहीं है, 0 है, तो आप दशांश देखते हैं, दशांश भी दोनों में 8-8 है। उसके बाद शतांश पे आते हैं। शतांश पहले में कुछ नहीं है और दूसरे में 8 है, अर्थात 0.88 बड़ा हुआ। दूसरा खंड दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपए के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला खंड है 7 पैसे। पैसों को रुपए में बनाने के लिए 100 से भाग करते हैं, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो हमें प्राप्त हुआ 7/100 रुपए। 7/100 का मतलब हुआ, अर्थ हुआ 7 शतांश, या 100 से 7 को भाग करने पर हमें प्राप्त होगा 0.07। और वैसे आप 100 से, 10 से, 1000 से, 10,000 से भाग देना पिछले उसमें सीख चुके हैं। 100 में चूंकि 2 शून्य हैं, इसलिए दशमलव 2 अंकों बाद लग जाएगा और हमें प्राप्त होगा 0.07 रुपए। दूसरा खंड 7 रुपए 7 पैसे। चूंकि 7 रुपए पूर्णांक रुपए हैं, इसलिए इसको लिख सकते हैं 7 रुपए प्लस 7 पैसों को रुपए में बदलने के लिए इसको 100 से भाग हो जाएगी, तो हमें प्राप्त होगा 7/100 रुपए, यानी 7 रुपए प्लस 7/100 रुपए। 7 रुपए को वैसे ही उतार लिया और 7/100 चूंकि ये शतांश हुआ, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 0.07 रुपए। तो हमें प्राप्त हो रहा है 7 रुपए प्लस 0.07 रुपए, और इनका योग प्राप्त हुआ 7.07 रुपए। तीसरा खंड 77 रुपए 77 पैसे। इसको हम लिख सकते हैं 77 रुपए प्लस 77 पैसे। पैसों को रुपए में बदलने के लिए हमको 100 से भाग करनी है, तो हमें प्राप्त हुआ 77 रुपए प्लस 77/100 रुपए। 100 से भाग देने पर हमको प्राप्त हुआ 0.77 रुपए। तो इस प्रकार हमको ये प्राप्त हो रहा है 77 रुपए प्लस 0.77 रुपए।
और दोनों का योग प्राप्त हुआ 77.77 रुपये। चौथा खंड 50 पैसे। 50 पैसों को जब हमने रुपये में बदला तो हमें प्राप्त हुआ 50/100 रुपये, और 100 से भाग देने पर हमें प्राप्त हुआ 0.50 रुपये। पांचवा खंड 235 पैसे। 235 पैसों को रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग किया तो हमें प्राप्त हुआ 235/100 रुपये, और भाग करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा 2.35 रुपये। तीसरे का पहला खंड 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। चूंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, और 5 सेंटीमीटर का मान निकालने के लिए 1/100 मीटर की 5 से गुणा हो जाएगी, तो हमको प्राप्त होगा 5/100 मीटर। भाग देने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 0.05 मीटर। चूंकि 1 किलोमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर, इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1/1,00,000 किलोमीटर। 5 सेंटीमीटर का मान निकालने के लिए 1/1,00,000 को 5 से गुणा हो जाएगी, और हमें प्राप्त होगा 5/1,00,000 किलोमीटर। और भाग देने के बाद हमें प्राप्त हुआ 0.00005 किलोमीटर। दूसरा खंड 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। चूंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, इसलिए 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। 35 मिलीमीटर का मान निकालने के लिए 1/10 से 35 की गुणा हो जाएगी, और हमें प्राप्त होगा 35/10 सेंटीमीटर। 10 से भाग करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 3.5 सेंटीमीटर। चूंकि 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर, इसलिए 35 मिलीमीटर का मान निकालने के लिए 1/1000 से 35 की गुणा हो जाएगी, और गुणनफल हमें प्राप्त होगा 35/1000 मीटर। और जब 35 को 1000 से भाग करेंगे तो 3 के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी हमको प्राप्त होगा 0.035 मीटर। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 10 लाख मिलीमीटर, इसलिए 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 लाख किलोमीटर। इसीलिए 35 मिलीमीटर का मान निकालने के लिए 35 मिलीमीटर से 1/10 लाख को गुणा हो जाएगी, और हमें गुणनफल प्राप्त होगा 35/10 लाख। 35 को 10 लाख से भाग की, 10 लाख में 6 जीरो हैं, तो 6 के बाद दशमलव लगेगा, यानी हमको प्राप्त होगा 0.00035 किलोमीटर। चौथा, निम्नलिखित को किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। पहला खंड 200 ग्राम, दूसरा खंड 3470 ग्राम, तीसरा खंड 4 किलोग्राम 8 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, हम जानते हैं, उसको नोट कर लिया। इसलिए 1 ग्राम का मान होगा बराबर 1/1000 किलोग्राम। 200 ग्राम का मान निकालने के लिए 200 से 1/1000 को गुणा हो जाएगी, और हमें प्राप्त होगा 200/1000 किलोग्राम। 1000 में चूंकि 3 शून्य है, जब इससे भाग देंगे 200 को तो 3 के बाद दशमलव लग जाएगा, और हमें प्राप्त होगा 0.2 किलोग्राम। इसका दूसरा खंड निकालने के लिए हम जानते हैं कि 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम, इसलिए 3470 ग्राम का मान निकालने के लिए 1/1000 के लिए 3470 से गुणा हो जाएगी, और हमें प्राप्त होगा 3470/1000 ग्राम। और जब भाग देंगे तो देखिए 3 के बाद दशमलव लग के हमको प्राप्त हो रहा है 3.47 किलोग्राम। तीसरा खंड 4 किलोग्राम 8 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 किलोग्राम 8 ग्राम बराबर 4 किलोग्राम प्लस 8 ग्राम।
जैसा कि हम जानते हैं कि 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम। 8 ग्राम का मान निकालने के लिए 1/1000 को 8 से गुणा हो जाएगी और हमें प्राप्त होगा 8/1000 किलोग्राम। भाग देने के बाद हमें प्राप्त होगा 0.008 किलोग्राम। 4 किलोग्राम 8 ग्राम का मान निकालने के लिए 8 ग्राम को जो हमने किलोग्राम में बदला था वो मान 8 ग्राम की जगह रख देंगे और तो हमें प्राप्त होगा 4 किलोग्राम प्लस 0.008 किलोग्राम। और जब इनको जोड़ा तो हमें प्राप्त हुआ 4.008 किलोग्राम। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। इसका पहला खंड है 20.03, दूसरा खंड 2.03, तीसरा खंड 200.03, चौथा खंड 2.034। अब इसका उत्तर देखते हैं। पहला खंड लिया 20.03, इसको विस्तारित रूप में लिखते हैं। इसमें देखिए 2 दहाई है तो उसको विस्तारित रूप में लिखेंगे 2 गुणा 10। 0 इकाई है तो प्लस 0 गुणा 1, प्लस 0 दसवां है तो 0/10, प्लस 3 सौवां है तो 3 सौवां को हम लिखेंगे 3/100। इस तरह से हमको विस्तारित रूप प्राप्त होगा 2 गुणा 10 प्लस 0 गुणा 1 प्लस 0/10 प्लस 3/100। दूसरा खंड लेते हैं 2.03, इसमें 2 इकाई 0 दसवां और 3 सौवां है। इसको हम विस्तारित रूप में लिख सकते हैं 2 गुणा 1 प्लस 0/10 प्लस 3/100। तीसरा खंड लेते हैं 200.03। इस संख्या में देखिए 2 सैकड़ा है, 0 दहाई है, 0 इकाई है, 0 दसवां है और 3 सौवां है। इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे 2 गुणा 100 प्लस 0 गुणा 10 प्लस 0 गुणा 1 प्लस 0/10 प्लस 3/100। चौथा खंड लेते हैं 2.034। इस संख्या को ध्यान से देखिए, इसमें 2 इकाई है, 0 दसवां है, 3 सौवां है और 4 हजारवां है। तो इसको जब हम विस्तारित रूप में लिखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 गुणा 1 प्लस 0/10 प्लस 3/100 प्लस 4/1000। छठा प्रश्न, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में 2 का स्थानीय मान निकालो। पहला खंड 2.56, दूसरा खंड 21.37, तीसरा खंड 10.25, चौथा खंड 9.42, पांचवा खंड 63.352। पहला खंड लेते हैं 2.56 में 2 का स्थानीय मान देखते हैं। इसमें 2 इकाई के स्थान पर लिखा हुआ है, अर्थात 2 गुणा 1, इसका मान 2 हुआ, यानी 2 इकाई। दूसरा खंड देखते हैं 21.37 में 2 का स्थानीय मान। यहाँ पर 2 दहाई के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान हुआ 2 गुणा 10 बराबर 20, यानी 2 दहाई। तीसरा खंड देखते हैं 10.25 में 2 का स्थानीय मान। यहाँ 2 दशांश है, दशमलव के बाद पहले स्थान पर है इसलिए दशांश हुआ और इसका मान हुआ 2 गुणा 1/10, यानी 0.2, यानी 2 दशांश। चौथा खंड लेते हैं 9.42 में 2 का स्थानीय मान निकालना है। इस संख्या में 2 दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर है, इसको हम शतांश कहेंगे और इसका स्थानीय मान होगा 2 गुणा 1/100 बराबर 0.02, यानी 2 शतांश। पांचवा खंड लेते हैं 63.352, इसमें 2 का स्थानीय मान देखते हैं। इस संख्या में 2 दशमलव के बाद तीसरे स्थान पर है तो ये हजारांश हुआ और इसका स्थानीय मान हुआ 2 गुणा 1/1000 बराबर 0.002, यानी 2 हजारांश,
या इसको 2000वां भी कहेंगे। 7वां प्रश्न, दिनेश स्थान ए से स्थान बी तक गया और वहां से स्थान सी तक गया। ए से बी की दूरी 7.5 किलोमीटर है और बी से सी की दूरी 12.7 किलोमीटर है। अयूब स्थान ए से स्थान डी तक गया और वहां से स्थान सी को गया। ए से डी की दूरी 9.3 किलोमीटर है और डी से सी की दूरी 11.8 किलोमीटर है। किसने ज्यादा दूरी तय की और वह दूरी कितनी अधिक थी? अब देखते हैं दिनेश द्वारा तय की गई दूरी। दिनेश ने पहले ए से बी तक की दूरी तय की और फिर बी से सी तक की दूरी तय की, तो कुल दूरी उसने चली ए बी प्लस बी सी। ए से बी तक की दूरी 7.5 किलोमीटर और बी से सी तक की दूरी 12.7 किलोमीटर है। इनका जब मान रखा तो हमें प्राप्त हुआ 7.5 किलोमीटर प्लस 12.5 किलोमीटर, और जब इनको जोड़ा तो हमें प्राप्त हो रहा है 20.2 किलोमीटर। अब देखते हैं अयूब ने कितनी दूरी तय की। अयूब पहले ए से डी तक गया, उसके बाद डी से सी तक गया। ए से डी तक की दूरी 9.3 किलोमीटर थी और डी से सी तक की दूरी 11.8 किलोमीटर थी। जब इनका मान ए डी और डी सी की जगह रखा तो हमें प्राप्त हुआ 9.3 किलोमीटर प्लस 11.8 किलोमीटर, और इनको जोड़ने के पश्चात हमें प्राप्त हो रहा है 21.1 किलोमीटर। अब देखते हैं दिनेश ने कुल दूरी तय की 20.2 किलोमीटर, जबकि अयूब ने दूरी चली 21.1 किलोमीटर, अतः अयूब ने ज्यादा दूरी तय की। अब देखते हैं अयूब ने कितनी दूरी ज्यादा चली है दिनेश की तुलना में। तो इसके लिए हम अयूब द्वारा तय की गई दूरी में से दिनेश की दूरी को घटा देते हैं, दिनेश ने जो भी दूरी तय की है, और हमें प्राप्त होता है 21.1 किलोमीटर माइनस 20.2 किलोमीटर, और इनको जब घटाया तो हमें प्राप्त हुआ 0.9 किलोमीटर। अर्थात अयूब ने दिनेश से 0.9 किलोमीटर दूरी अधिक तय की। 8वां प्रश्न है, श्यामा ने 5 किलोग्राम 300 ग्राम सेब और 3 किलोग्राम 250 ग्राम आम खरीदे। सरला ने 4 किलोग्राम 800 ग्राम संतरे और 4 किलोग्राम 150 ग्राम केले खरीदे। किसने अधिक फल खरीदे? ये देखने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि श्यामा द्वारा कुल कितने फल खरीदे गए। श्यामा ने 5 किलोग्राम 300 ग्राम सेब और 3 किलोग्राम 250 ग्राम आम खरीदे थे, तो कुल उसने फल खरीदे हैं 5 किलोग्राम 300 ग्राम प्लस 3 किलोग्राम 250 ग्राम, और इनको जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है 8 किलोग्राम 550 ग्राम। अब देखते हैं सरला द्वारा कितने फल खरीदे गए। सरला ने 4 किलोग्राम 800 ग्राम संतरे और 4 किलोग्राम 150 ग्राम केले खरीदे थे, तो उसने कुल कितने फल खरीदे, इसको निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा 4 किलोग्राम 800 ग्राम प्लस 4 किलोग्राम 150 ग्राम, और जब इनको जोड़ा तो हमें प्राप्त हुआ 8 किलोग्राम प्लस 950 ग्राम। अब देखिए श्यामा ने 8 किलोग्राम 550 ग्राम फल खरीदे, जबकि सरला ने 8 किलोग्राम 950 ग्राम फल खरीदे। इसलिए इसको देखने से स्पष्ट है कि सरला ने अधिक फल खरीदे। 9वां प्रश्न है, 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है। इसको निकालने के लिए 42.6 किलोमीटर में से 28 किलोमीटर घटाया तो हमें प्राप्त हुआ 14.6 किलोमीटर। अर्थात 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से 14.6 किलोमीटर कम है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली समस्त वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो जाएं और आप इनका लाभ उठा सकें।